अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे CPEC फेज 2, जिसे शुरू करने के लिए पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया है और पाकिस्तान ने 9 बड़े मंसूबों के अंदर $17 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल चाइना के हैंडओवर कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें दोनों तरफ के हाई ऑफिशियल्स शामिल थे। उसमें ये प्रपोजल दिया गया कि पाकिस्तान में 3 ऐसे बिजली के मंसूबे हैं जिन्हें फौरी तौर पर शुरू किया जा सकता है। उनमें से 2 पनबिजली के मंसूबे हैं और 1 ग्वादर के लिए पावर प्लांट का मंसूबा है। ये $4 अरब 50 करोड़ के मंसूबे 2140 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। एक तो है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 1140 मेगावाट का पनबिजली मंसूबा है। फिर दूसरा है आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये 700 मेगावाट का पनबिजली मंसूबा है। इसका मुआहदा 2021 में हो गया था इमरान खान के टेन्योर में, काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो ये 2 मंसूबे हैं। तीसरा एक कोयले पर चलने वाला पावर प्लांट है ग्वादर के अंदर 300 मेगावाट का। एक चीज़ मैं समझने से कासिर हूँ, पाकिस्तान के पास इस वक्त अपनी ज़रूरत से कम 15,000 मेगावाट इजाफी बिजली है। चले आप और भी कम करें तो 10,000 मेगावाट कहीं नहीं गई और माहिरीन कहते हैं 2028-29 तक हमारे पास 12,000 मेगावाट इजाफी बिजली होगी, जिसका हम किराया ही को 3,000 से लेकर 4,000 अरब रुपये दे रहे होंगे। इन हालात में इन नए पावर प्रोजेक्ट्स को शुरू करना मेरे नज़दीक बहुत बड़ी हमाकत होगी। इसके अलावा 7 के करीब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे भी चाइना को प्रपोजल में दिए गए हैं और उसमें बड़े अहम मंसूबे हैं। एक है दयामीर भाषा डैम, जिसके लिए चाइना से $3.5 बिलियन की फाइनेंसिंग दरकार है। यानी कि जो दयामीर भाषा डैम बन रहा है इस वक्त, उसमें $3.5 बिलियन शॉर्ट है। $14 बिलियन की टोटल लागत है। तो इसके लिए जो टर्बाइंस हम लोगों ने इंपोर्ट करनी है या इलेक्ट्रिकल का जो सामान इंपोर्ट करना है, उसे हम लोग डॉलर्स में ही पे करेंगे तो आएगा। याद रहे, इस डैम को बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फंड बनाया था, उसमें अब तक तकरीबन 18 अरब रुपए जमा है। वो एक सेविंग अकाउंट में पैसे रखे गए हैं, वहाँ से कुछ सूद प्रॉफिट की मद में इस अकाउंट में शामिल हो रहा है। तो वो 18 अरब रुपए कुछ भी नहीं इस $3.5 बिलियन के सामने। समझ लीजिए अभी भी इस डैम के लिए 1000 अरब रुपए की शॉर्टेज है। तो हमें कहीं से रेंज नहीं हुए, हमने अपने दोस्त चाइना से रिक्वेस्ट की है। फिर एक और अहम मंसूबा जो पाकिस्तान ने रेकमेंड किया है वो है ML1 मंसूबा। कराची से पेशावर तक जो पूरा रेलवे का ट्रैक रिवैम्प होना है, $6.7 बिलियन का, उसकी रिक्वेस्ट की गई है कि उसे भी इसी फेज 2 में शामिल किया जाए। फिर हैदराबाद सक्खर मोटरवे, जो हमारी नाअहली के सबब अब तक शुरू नहीं हो सकी, जिसने 1 अरब रुपए 1 किलोमीटर की कॉस्ट में बन जाना था। यानी कि 306 किलोमीटर की मोटरवे 307 अरब रुपए मुकम्मल हो रही थी। उसका टेंडर हम लोगों ने कैंसिल किया, उस कंपनी को मजीद टाइम नहीं दिया। अब ये जब भी बनेगी, खास चाइना बनाए या कोई और बनाए, ये 2 गुना कीमत पे बनेगी। समझ लीजिए 600 अरब रुपए कम से कम इसकी लागत आएगी। उसके बाद चंद मजीद अहम प्रोजेक्ट्स भी इसके लिए दिए गए हैं। एक है KCR का मंसूबा, कराची सर्कुलर रेलवे का। जिस तरह लाहौर के अंदर लाहौर ओरिएंट ट्रेन बनी थी फेज़ 1 के अंदर, उसी तरह कराची के शहरियों को सहूलियत देने के लिए कराची सर्कुलर रेलवे बनानी है। कोई 43 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। रोज़ाना 5.5 लाख मुसाफिर इस पर ट्रैवल कर सकेंगे। $2 बिलियन का मंसूबा पाकिस्तान कई साल से शुरू करने का मुतमन्नी है, अब तक शुरू नहीं हुआ। अब हमने चाइना को दोबारा रिक्वेस्ट की है कि इससे आप इस मद में रखें ताकि हम लोग ये मंसूबा शुरू कर सकें। उसके बाद एक अहम टनल का मंसूबा है जो कि ग्वादर को बाकी पाकिस्तान से मिलाएगा। ग्वादर को बाकी पाकिस्तान से मिलाने के लिए एक M8 मोटरवे बन रही है, जिसे ग्वादर रत्तो डेरो मोटरवे कहते हैं। 892 किलोमीटर की इस मोटरवे का कुछ 70% काम मुकम्मल हो चुका है, ऑपरेशन है, बाकी काम जारी है। इसके दरमियान एक पैच आता है जिसे कहते हैं वांगू हिल्स, पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्वी रोड्स हैं। बहुत स्लो हो जाता है, आप स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। तो इस मुतालिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक फिजिबिलिटी बनाई कि अगर इन हिल्स के अंदर 22 किलोमीटर की एक टनल बना दी जाए तो उस पर 62 अरब रुपए लागत आएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि तकरीबन 90 किलोमीटर से एक 100 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा।
समझ लीजिए तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत वो कम हो जाएगी इस अहम मोटरवे के ऊपर। तो पाकिस्तान ने इन वांगू हिल्स में बनने वाली इस टनल की रिक्वेस्ट भी चाइना से की है कि वो इसमें इन्वेस्ट करें। अभी अब आपको बताएंगे कि चाइना इन्वेस्ट करने पे राजी हुआ है या नहीं, ये बात की डिबेट है और उसके क्या मसाइल हैं। लेकिन पहले हम बता दें कि फेज़ 2 में भी हमने कौन कौन से मंसूबे उनको दिए हैं। अब इसके अलावा आपको हाईवेज का बताएं, कौन कौन सी हाईवेज का इसमें फैसला किया गया है, रिकमेंड की गई है। एक पंजगोर से माशखेल तक की हाईवे है 200 किलोमीटर की, उसका रिक्वेस्ट किया गया है। उसके बाद एक और अहम हाईवे है जोब कोयटा कराची 1014 किलोमीटर की हाईवे, इसकी रिक्वेस्ट की गई है। इसके कुछ पैचेस पर काम हो भी रहा है। फिर कराकोरम हाईवे का एक अहम पोर्शन है थाकोट से लेकर रायकोट तक 280 किलोमीटर, ये हाईवे भी शुरू करने की रिक्वेस्ट की गई है। तो ये वो बड़े मंसूबे हैं जो पाकिस्तान ने चाइना को हैंडओवर किए हैं। अब देखना ये है कि चाइना इनमें से कितने कबूल करता है, कितने रिजेक्ट करता है और किन टर्म्स एंड कंडीशन पे करता है। जब हमने ये सारी बातें चाइना से की तो चाइना ने हमें कहा कि आपने सबसे पहले हमारे लगे हुए ऑपरेशनल पावर प्लांट्स के जो 550 बिलियन रुपीस रोके हुए हैं, तकरीबन $2 बिलियन, पहले वो तो जारी करें, फिर बातें आगे बढ़ेंगी। हमने उनको लारा तो लगा दिया है कि जनाब हमारे कुछ हालात बेहतर होते हैं तो हम आपको आपके पैसे दे देंगे, लेकिन इन हालात में जब उनके बैंकों के पैसे रुके हुए हैं, उनके इन्वेस्टर्स के पैसे रुके हुए हैं, हुकूमत के लिए सुबकी का बायस है वो आया फेज़ 2 शुरू करते हैं या नहीं, या कब करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वैसे अगर सीपेक के फेज़ 1 का आपके साथ डिस्कस करें तो उसमें पाकिस्तान के अंदर 25 अरब 40 करोड़ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए, उनमें से 21 बिलियन डॉलर्स तो पाकिस्तान के पावर सेक्टर में, पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट हुए। ये समझिए 80% पैसा हम लोगों ने बिजली के महंगे कारखाने लगाने पर लगा दिया। उस 21 बिलियन में से 5-6 बिलियन डॉलर्स भी हम लोगों ने फैक्ट्रियां लगाने के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लगाने के लिए खर्च किया होता, यकीन कीजिए आज हमारी एक्सपोर्ट्स जो सिर्फ 25-30 बिलियन डॉलर्स हैं, ये 40 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुकी होती। उसके बाद सीपेक फेज़ 1 के अंदर पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 2,36,000 नौकरियां पैदा हुई। उनमें से 1,55,000 नौकरियां पाकिस्तानियों को मिली जो 65% बनती हैं, जबकि 35% नौकरियां जो हैं वो चाइनीज़ यहाँ पर लेबर को, टेक्नीशियंस को और इसके अलावा जो इंजीनियर्स थे उनको मिली है। अब चाइना के पास पैसे की कमी हरगिज़ नहीं है। चाइना जो अपना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है सीपेक से ऊपर, जिसको BRI कहते हैं, उसमें $8 ट्रिलियन खर्च कर रहा है, 8,000 बिलियन डॉलर्स, और उसमें से $1 ट्रिलियन खर्च हो चुके हैं। हमने से कितने लिए? 25.4 बिलियन डॉलर सिर्फ। तो हम तो 2.5% मुश्किल पे खड़े हैं। अभी सीपेक का पोटेंशियल ये है कि पाकिस्तान के GDP के अंदर ये 2 से 2.5% इजाफा कर सकता है और 23 लाख नौकरियां पैदा कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमारी आदतें भी ठीक होना ज़रूरी है। हम फिर भी पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, पाकिस्तान के हालात अल्लाह बेहतर करे, यहाँ पर जॉब्स आए, इन्वेस्टमेंट आए और हम सुरखरू हों दुनिया भर में। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।